वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सिख धर्म का आधार किस तरह स्थापित हुआ और सिखों के 10 गुरुओं ने किस तरह सिख धर्म का प्रचार करते हुए खालसा पंथ की स्थापना की। बहुत ही दुखद समय था। लोग पीड़ादायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुसलमान हाकिम अत्याचार कर रहे थे। वे हिंदुओं को उनके अपने ही देश में द्वितीय दर्जे के नागरिक मान रहे थे। हिंदू स्वयं भी जात पात के भेदभाव में ग्रसित थे। मुसलमान हाकिमों के अत्याचार ने भी उन्हें आपस में मेल मिलाप रखने नहीं दिया। उन्हें हिंदू होने का जजिया कर अदा करना पड़ता था। उन्हें मंदिर का नवनिर्माण करने पर भी प्रतिबंधित किया हुआ था। वे किसी प्रकार का शस्त्र भी नहीं रख सकते थे। ऐसा ही समय था जब गुरु नानक देव जी ने अवतार धारण किया। उन्होंने हिंदुओं में पनप रहे जात पात के कोड़ के विरुद्ध आवाज उठाई। मुस्लिम हाकिमों को उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के प्रति सचेत किया तथा बुलंद स्वर में कहा कि हिंदू मुस्लिम में कोई भिन्नता नहीं है, सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। जो भी व्यक्ति उनकी शिक्षा लेकर उनका शिष्य बना वह सिख कहलाया तथा इस तरह सिख धर्म का आधार स्थापित हुआ। गुरु नानक देव जी ने अपना संपूर्ण जीवन सिक्खी के प्रचार को समर्पित कर दिया। वे हिंदुओं के समस्त तीर्थों पर गए तथा मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्के के उन्होंने दर्शन किए। वे सिद्धों और योगियों को भी मिले। हिंदू व मुसलमान उन्हें एक समान प्यार करते थे। उन्होंने मानवीय भाईचारे का संदेश दिया तथा सभी को मिथ्य कर्मकांड और भ्रम आदि का त्याग करके प्रभु सिमरन में लीन होने के लिए प्रेरित किया। आपने नेक कमाई करने, मिलकर खाने, सद्कर्म करने तथा सेवा भाव वाला जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। उन्होंने हिंदू व मुसलमानों की प्रचलित रीतियों का खंडन करके एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। समाज में औरतों की दयनीय स्थिति के विरुद्ध भी आपने अपनी आवाज बुलंद करी। श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत समाहित हो जाने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी ने आपके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को गतिमान किया। उन्होंने गुरुमुखी की विद्या आरंभ की तथा इसके लिए खंडूर साहिब से स्कूल खोला और गुरु नानक देव जी की साखी लिखवाई। तीसरे गुरु अमरदास जी ने लंगर प्रथा को और सुदृढ़ किया तथा बावली का निर्माण करके घर में ही तीर्थ स्थापित कर लिया। उन्होंने बताया कि बावली साहिब का स्नान गंगा के स्नान से ज्यादा पवित्र है। उनके उत्तराधिकारी सोडी पातशाह गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया और एक अमृत सरोवर भी निर्मित किया। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने 5 गुरु साहिबान तथा अन्य संत भक्तों की बाणी एकत्र करके गुरु ग्रंथ साहिब तैयार करवाया। सिक्खी के प्रचार को और गतिमान करने हेतु उन्होंने तरन तारण व करतारपुर शहरों की स्थापना की। मुगल हुकूमत उनके इस प्रचार को सहन न कर सकी, जिस कारण उन्हें शहादत का जाम पीना पड़ा। छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिखों को शस्त्रबद्ध किया। यह अत्याचारियों के नाश हेतु उठाया गया प्रथम पग था। सातवें पातशाह ने भी निर्भयता से द्वेष रहित होकर सिक्खी का प्रचार जारी रखा। आठवें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बादशाह औरंगजेब के अत्याचार को ललकारा तथा कौम की खातिर शहीद हो गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अत्याचारी सामंतवादी शासन को समाप्त करने के लिए खालसे पंथ की सर्जना की तथा समस्त सिख कौम को शस्त्र युक्त कर दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज को संपूर्णता और स्वतंत्रता के साथ जीने का संदेश दिया। उन्होंने सभी लोगों को धार्मिक और सामाजिक समानता की महत्वाकांक्षा के साथ आमंत्रित किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छकाकर 5 प्यारे सजाए और उन 5 प्यारों से खुद भी अमृत छक कर खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा के सदस्यों को 5 ककार पहनना अनिवार्य किया। वह 5 ककार इस प्रकार हैं: कच्छ, कड़ा, कृपान, कंगा और केश। गुरु साहिब जी ने रहत मर्यादा में रहकर गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानने को कहा।
गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख समुदाय को समझाया कि यह ग्रंथ उनका सच्चा मार्गदर्शक है और उन्होंने सिख समुदाय को गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु के रूप में मानने का आदेश दिया। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के अंतिम जागती ज्योत स्वरूप के रूप में माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, जिन्हें सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने सन 1604 ईस्वी में संग्रहित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 पृष्ठ हैं, जिसमें 36 महापुरुषों की वाणी है। इनमें 6 गुरु साहिबान गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है। इसके अलावा 15 भक्तों, 11 भाटों एवं 4 सिखों की वाणी भी है। गुरु ग्रंथ साहिब की भाषा को संत भाषा भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 31 रागों में वाणी दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब को केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, सिख धर्म का अंतिम और जीवित गुरु भी माना जाता है। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्ष 1708 में ज्योति ज्योत समाने से पहले ये घोषणा की थी कि उनके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब ही आखिरी गुरु होंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में फतेह का जवाब देकर अपनी हाजिरी भरें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।